ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता चुका था ट्राइंगल चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। टाइप 1 में कुछ बच्चों को डाउट भी है, वो डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिएगा ट्राइंगल चैप्टर में। देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 12, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर। कैसा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप आइसोसेलेस का मीनिंग जानते हैं ना, टू साइड्स आर इक्वल एंड देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। आगे समझिए और क्या लिखा है, QS एंड RT आर टू मीडियंस। QS एंड क्या RT, ये QS हो गया और ये RT हो गया, ये दो मीडियंस हैं। और हम जानते हैं मीडियंस क्या होते हैं, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों पार्ट भी इक्वल। हालांकि एक चीज पहले से क्लियर है कि PQ और PR इक्वल है, तो RT जो है PQ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब PT और TQ में। PT क्या है, हाफ ऑफ PQ, और TQ भी क्या है, हाफ ऑफ PQ। PR और PQ इक्वल है, PS क्या है, हाफ ऑफ PR, SR क्या है, हाफ ऑफ PR। तो हाफ ऑफ PQ हाफ ऑफ PR के बराबर होगा, मतलब ये दोनों पोर्शन क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। आगे समझिएगा, इसके बाद क्या है, टू मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल प्रूव दैट QS इक्वल RT। QS इक्वल RT प्रूव करना है, मतलब ऐसा ट्राइंगल लेना जिसमें QS हो और दूसरा वो लेना है जिसमें RT हो, ठीक है, सिंपल है। गिवन, क्या गिवन है भाई, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इन विच PQ is equals to PR एंड जब PQ PR इक्वल है एंगल Q is equals to क्या होगा, एंगल R। एंगल Q is equals to क्या होगा बोलिए, एंगल R। आगे बात करते हैं, इसके बाद ही कहानी है, हमको चाहिए क्या है, टू प्रूव। क्या चाहिए भैया अपन को, QT is equals to सॉरी QS is equals to RT, QS is equals to RT, QS is equals to RT, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ हम हमारे पास जो प्रेजेंट है उस पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, हम किन ट्राइंगल्स की बात करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन कौन से बोलिए, इन ट्राइंगल QSR एंड ट्राइंगल कौन सा, RTQ, ठीक है, समझिएगा। QSR और RTQ मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, क्यों ले लिए, हमको QS और RT को ही तो इक्वल करना है, जिसको इक्वल करना है हम उसी से ना मतलब रखें, हमें क्या फर्क पड़ता कितने ट्राइंगल, हमें बस उन्हीं से मतलब है, QSR और RTQ से, RTQ, ठीक है। चलिए इन दो ट्राइंगल में हमको क्या मालूम है, सबसे पहले तो नजर मारिए इधर पे, QR इज इक्वल्स टू RQ, आ गया समझ में, QR इज इक्वल्स टू कितना, RQ, समझ में आ गया बढ़िया से, बोलिए QR इज इक्वल्स टू RQ। क्यों है भाई, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, लिखा है QSR, QSR मिल गया QR, RTQ मिल गया QR, दोनों केसेस में QR कॉमन है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज देखिएगा, QTR, सॉरी हाँ QTR क्या मिल रहा है अपन को, एंगल Q, RSQ, RSQ क्या मिल रहा अपन को, एंगल R। गिवन, गिवन है ना, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। चलिए दो चीजें हो गई, एक तो ये साइड हो गई, दूसरा ये एंगल हो गया। अब आ जाओ, एंड PQ इज इक्वल्स टू PR, और ये जो QS और RT ये तो मीडियंस है, और अगर ये मीडियंस है तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब जो SR है ना ये हाफ ऑफ PR है, मैं दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई कर देता हूं। हम जान रहे हैं हाफ ऑफ PQ क्या होगा, TQ, हाफ ऑफ PR क्या होगा, SR। अब देखिए साइड फिर एंगल फिर साइड, देख रहे हो ना, RQ एंगल R और SR हो गया ना, RQ एंगल R SR, कौन सा क्राइटेरिया, SAS। ट्राइंगल
QS are congruent to the triangle RTQ, ठीक है ना, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गए। बाई CPCT हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। बाई CPCT QS इज इक्वल्स टू RT। क्या यही प्रूव करना था क्या, बताओ, QS का करस्पॉन्डिंग RT है, यही प्रूव करना था क्या? आया समझ में? कुछ मुश्किल है क्या? नहीं ना, नोट कर लो। हमें क्या फाइंड करना है, हमें उसी से रिलेटेड ट्राइंगल सेलेक्ट करना होगा और उस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी है या कुछ भी जो भी गिवन हो उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? नोट करो जल्दी से इसको, फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 18 टाइप 1 का। ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC and LM is parallel to BC। देखिएगा ये ट्राइंगल हमारे पास ABC, इसमें AB और AC इक्वल है और एक लाइन है LM, ये BC के पैरेलल है। तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC AB is equals to AC and LM पैरेलल टू BC, ठीक है, समझिए। चाहिए क्या हमको, एंगल LMC। क्या चाहिए अपन को, ये वाला एंगल चाहिए, LMC चाहिए, X चाहिए, ठीक है ना, समझिएगा। इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करा अपन ने, प्रूफ। समझिएगा, क्वेश्चन में कहता है एंगल ए का मेजरमेंट 60 डिग्री है। एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री, ये भी लिख लेना था, एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें नॉलेज क्या है, इन ट्राइंगल ABC एज AB इज इक्वल्स टू AC। अब यार जब AB और AC इक्वल हैं तो एंगल B और एंगल CB क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। जब AB और AC लेंथ इक्वल है तो एंगल B और एंगल CB क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन ट्राइंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल A की मेजरमेंट कितनी है, 60 है। B तो B है ही, C भी B ही है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो एंगल B कितना आएगा, 60 डिग्री। आया समझ में? एंगल B कितना आ गया, बोलिए, 60 डिग्री आ गया। आगे समझिएगा, B आ गया तो C भी 60 डिग्री आ गया। अपन बात LMC करते हैं, एज LM पैरेलल टू BC। देन जब LM और BC पैरेलल हैं तो X प्लस C कितना होगा बताइए, 180 डिग्री। X हमको चाहिए, C की वैल्यू कितनी हमारे पास, 60 डिग्री है। तो बताइए जल्दी से, X कितना आएगा बताइए, 120 डिग्री। इसी X को ही तो मैं LMC बोल रहा था। LMC कितना आ गया बताइए, 180 डिग्री। क्या प्रॉब्लम है, कुछ मुश्किल है क्या, बताओ, बन जाएगा। नोट करिए, टाइप 1 के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए आपको। टाइप 1 के सीट का हर क्वेश्चन बता दिया है, सॉल्व करिए, डाउट बोलिए। चलिए कुछ NCERT के भी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों ने डाउट पूछा है, सर NCERT में डाउट है, देखते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। NCERT में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ठीक है भाई, पहले जैसा आप कहते हो वैसा कर लेते हैं। NCERT फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहते हैं, ACBD। लो भैया, ये आ गया ACBD। क्या गिवन है इस ACBD में, AC इक्वल AD, ये दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है, ये दोनों लेंथ क्या है, बराबर। AC इक्वल टू क्या, AD। और क्या गिवन है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A को AB ने बाइसेक्ट कर रखा है। बाइसेक्ट का मीनिंग जानते हो ना आप, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। आगे समझिएगा, और क्या गिवन है, इसके बाद कहता है सो दैट ABC एंड ABD आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ABC एंड
ABD आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है, ABC और ABD को कॉन्ग्रेंट करना है, कोई बात नहीं। गिवन पे आओ, क्या गिवन है भैया? AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर? चलिए, क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है ट्राइंगल ACB या ABC लिख ले, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD, ठीक है। चलिए, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा, आइए हमारे नॉलेज पे देखते हैं क्या क्या जानकारी है। हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD की बात करेंगे, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल क्या? ABD। क्या क्या मालूम इन दोनों चीजों में, जल्दी देखिएगा। AC इक्वल AD मालूम है सबको, गिवन था। AC इक्वल क्या? AD। दूसरी चीज एंगल A इक्वल एंगल A, ये क्यों भाई? AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर AB ने एंगल A के दो टुकड़े कर दिए, दोनों टुकड़े क्या होंगे? इक्वल होंगे, मतलब CAB बराबर DAB, मतलब दोनों एंगल A क्या है? इक्वल है। और क्या था भाई हमारे पास? AB दोनों में है, AB इक्वल AB कॉमन साइड। अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगा दें? साइड एंगल साइड। भाई ऐसे एस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD, ठीक है, हो गया कॉन्ग्रेंट, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बताओ आया समझ में? कुछ मुश्किल है? नहीं ना? छापो जल्दी स्पीड से, नोट करिए, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी में भी अच्छा खासा वैरायटी कवर किया है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है ना। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, लीजिए बना लेते हैं ABCD, ये ले लीजिए ABCD, ठीक है ना। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, AD और BC इक्वल है, ये लो इक्वल हो गए, ये डायगोनल्स ज्वाइन कर लो। और क्या गिवन है? एंगल DAB बराबर एंगल CBA, कहाँ है DAB? DAB बराबर CBA, ठीक है। इसको पूरे को बोल दें X, इसको पूरे को बोल दें Y। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल भैया? ABCD। क्या मालूम आपको? AD इक्वल BC एंड एंगल DAB मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू CBA, मतलब एंगल क्या? B। CBA मतलब क्या? एंगल B। प्रूव दैट ABD एंड ABC आर कॉन्ग्रेंट। जल्दी देखो भाई, कहाँ है ABD, कहाँ है ABC? ये है ABD और ये है ABC, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD, ठीक है, कॉन्ग्रेंट, ABD के साथ कॉन्ग्रेंट है BAC। चलिए बात करते हैं प्रूफ। मुझे कौन से दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने होंगे? यही जिनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है भाई। क्या क्या पता आपको इसके बारे में? देखो ध्यान से, ABD आप तो हो सके तो अलग से बना लिया करो ऐसे, ये आ गया, लो ABD है ये। दूसरा कौन सा है? BAC, लो ABC, ये बना लिए मैंने दो ट्राइंगल अलग अलग। इन्हीं दोनों की बात हो रही है क्वेश्चन में। AD और BC को इक्वल बताया गया है, लो यार AD इक्वल BC, पहली चीज। इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, वही का वही AB है, AB इक्वल AB कॉमन। अब पता है एंगल DAB और एंगल CBA को भी इक्वल करा है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। लो यार कौन सा क्राइटेरिया? ये सब कुछ गिवन में तो है। कौन सा क्राइटेरिया? SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है भाई। SAS
triangle ABD congruent to the triangle BAC. AB is equals to BA, sorry, BAC, ठीक है। ABD और क्या आ जाएगा आपका BAC। आ गया समझ में? कुछ मुश्किल है बताइए? हो गए कॉन्ग्रेंट? अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे बाई CPCT। और क्या पूछा है? पूछा BD इक्वल AC। हाँ भैया बाई CPCT पूछता है, BD इक्वल AC बाई CPCT दिख रहा है हमको, BD इक्वल AC। और क्या पूछता है? पूछता है एंगल ABD, एंगल ABD बराबर एंगल BAC। बिल्कुल यार, एंगल ABD बराबर एंगल BAC। ये भी कैसे? ये भी बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर एक ही ट्रायंगल में खिचड़ी पक रही हो तो आप ऐसे अलग अलग ट्रायंगल भी बना सकते हो, बहुत ही सहूलियत रहेगी आपके लिए। आ गया समझ में? कुछ मुश्किल है? एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन कर लिया अपन ने फर्स्ट वर्कशीट का, डिफिकल्ट है नहीं ना? बस तो फिर कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जान लगा दो तीन चीजें ढूंढने में। कौन सी तीन? या तो तीनों साइड्स। कौन सी तीन? या तो दो साइड उनके बीच का एंगल। कौन सी तीन? या तो कोई दो एंगल एक साइड। कौन सी तीन? दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो, उनके हाइपोटेनस बराबर हो और कोई एक एक साइड बराबर हो। समझ में आ गया? चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा आती है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। लो भैया पहले सेगमेंट बना लो AB, जैसा क्वेश्चन कहे AB। उसके बाद कहता क्या है? BC एंड AD। ये हो गया भैया AD, ये हो गया भैया BC। AD और BC दो परपेंडिकुलर है। AD और BC क्या है? दो परपेंडिकुलर। वो भी कैसे परपेंडिकुलर? इक्वल परपेंडिकुलर। मतलब वो परपेंडिकुलर तो है ही और उनकी लेंथ भी इक्वल है। लो यार D से C को मिला दो, ये मिला दिया, वो हो गया ये पॉइंट। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कहते हैं। सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB मतलब CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। अगर CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया, इसका मीनिंग है AB के दो इक्वल टुकड़े हो गए। मतलब AB के जो दो टुकड़े OA और OB है ना, उनको इक्वल प्रूव करना है। गिवन BC परपेंडिकुलर टू AB एंड DA परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, एक बात, BC की लेंथ AD की लेंथ के बराबर है। खत्म। चलिए अब गिवन के बाद हमको चाहिए क्या है? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बताओ? हमको प्रूव करना है AO बराबर BO। भाई अगर CD ने इसको बाइसेक्ट किया है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। अब वो दो पार्ट्स कौन से हैं? BO और AO। क्योंकि CD ने यहाँ पे काटा है, यहीं पे दो टुकड़े कर दिए होंगे BO और AO, वो भी कैसे? इक्वल। ये प्रूव करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे मैं अपनी नॉलेज पे ढूंढना शुरू करता हूं। मुझे कौन से दो ट्राइंगल चाहिए जिसमें AO और BO लाई करते हैं? एन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। मैंने आपके लिए छोड़ दिया AOD और BOC। जल्दी से मुझे तीन चीजें ढूंढ के बताइए, जल्दी बताइए। बोले सर सबसे पहले आप गिवन देखो। हाँ बेटा गिवन देख लिया, क्या दिख रहा है बताओ? BC इक्वल AD। लो यार BC इक्वल AD, जैसा तुम लोग कह रहे हो, BC इक्वल क्या? AD। बोले सर और देखो, क्या देखें? BC परपेंडिकुलर ऑन AB मतलब एंगल B बराबर एंगल A। क्यों? ये क्यों? ईच 90 डिग्री। चलो ये भी मान लिया। बोले सर और देखो। बोले कहाँ? बोले O पे देखो। O पे देख लिया। क्या दिखाना चाहते हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल O बराबर एंगल O, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो ये भी हो गया। कौन सा क्राइटेरिया? दो ठो एंगल एक ठो साइड, भाई डबल एस, भाई डबल एस ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC। आ गया समझ में? बाई CPCT क्या देखोगे आप? AO बराबर BO। इट मीन्स O इज द मिड पॉइंट। O क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट? ऑफ AB।
अच्छा, ओ मिड पॉइंट है तो सी डी ओ से ही तो पास होती है, हैंस सी डी बाइसेप्ट्स ए बी। ठीक है, ओ से पास होती है, ओ मिडिल पॉइंट है, मतलब 20 से पास होती है, मतलब 20 से टुकड़ा काटती जाती है, मतलब बाइसेक्ट करती है। आ गया समझ में? जल्दी छाप लो इसको, थर्ड भी हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, छापो छापो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। देखिए, एक ये L है, दूसरा M है, दोनों पैरेलल हैं, और दो और पैरेलल लाइंस हैं P और Q। ठीक है, ये Q है और ये क्या है, P है। समझिएगा, दो पैरेलल लाइंस हैं L और M, इनको इंटरसेक्ट करती हैं दो दूसरी पैरेलल लाइंस P और Q। ठीक है, समझिएगा। सो दैट ट्राइंगल ABC, ABC कहां बन रहा भाई, ये किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं ये भी देख लीजिए, ए बी सी डी पॉइंट पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल CDA, CDA। ठीक है ना, ABC किसके कॉन्ग्रेंट है, CDA के। चलिए ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। ठीक है, L M के पैरेलल है और P Q के पैरेलल है। चलो आगे समझते हैं। अब ये दो लाइन पैरेलल है और ये दो लाइन भी पैरेलल है बात करना है ट्राइंगल ABC की और ट्राइंगल CDA की। ठीक है, इन ट्राइंगल प्रूफ, चलिए देखिएगा क्या क्या मालूम है अपन को। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है ना, ये दो ट्राइंगल ले लिए अपन ने, ABC और दूसरा क्या, CDA। बात को समझिएगा, एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल क्या, CDA। ABC में ये जो एंगल है ना, जैसे कि इसको देख लें आप, एंगल B। ठीक है, या ऐसा कर लें, इसको ले लें इन दोनों को, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ठीक है ना, ACB जो एंगल है वो CAD के बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स। दूसरी चीज, इस वाले को ले लीजिए, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल क्या, ACD। ठीक है, ये क्यों एंगल है भाई, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स। आगे समझिएगा। इसके बाद आता है AC, AC इक्वल टू क्या, CA। तो ट्राइंगल ABC की बात करेंगे तो AC और DAC की बात करेंगे तो CA, ये दोनों कॉमन साइड है। आगे समझिएगा, हमने क्या देखा, दो एंगल और एक क्या, साइड, बाई डबल A या ASA क्राइटेरिया। ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, क्राइटेरिया। कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बताइए थोड़ा सा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल, A के इक्वल में कौन था, C, और C के इक्वल में कौन था, A। तो A की जगह आएगा C और C की जगह आएगा क्या, A। इसमें शुरू में A है, शुरू में C आएगा, आखिरी में C है तो आखिरी में A आएगा, बीच में बचा कौन, D। ये ट्राइंगल हो गए क्या, कॉन्ग्रेंट। क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है, आया, नोट करो जल्दी से, छापिए प्लीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्ग्रेंसी पे फोकस्ड रहिए। ऊपर से आपको ज्योमेट्री का बेसिक आना चाहिए। मैं आपसे हालांकि पहले बता चुका हूँ लाइंस एंड एंगल में भी, ज्योमेट्री का बेसिक अगर आपको मालूम नहीं है तो आप हमसे बताइए, हम आपको वापस से ज्योमेट्री का बेसिक मैनेज करा देंगे। 5th क्वेश्चन, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ठीक है ना, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन द L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, देख लेते हैं, ये हमारे पास है एंगल A। ठीक है, एंगल A का ये खींच दिया मैंने बाइसेक्टर L। ठीक है ना, L जो है किसी पॉइंट B पे है, कोई पॉइंट B है L पे, जहां से BQ और BP दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे जा सकते हैं। इसका नाम अपन ने A रखा हुआ है। बात समझिए, एक्चुअल में था हमारे पास एंगल A, तो ये मेरे पास एंगल A है।
ए का हमने बाइसेक्टर खींच दिया एल, जो बी पॉइंट से अगर अपन बी क्यू और बी पी ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे, तो आगे की बात समझिए। ये बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। चाहिए क्या अपन को? सो दैट, क्या क्या शो करना है भाई? सो दैट सबसे पहले शो करना है ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल AQB, ठीक है ना। एपीबी को कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? AQB के। समझिएगा ध्यान से, ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल क्या? AQB, ठीक है ना। समझिएगा ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे अपन, आ जाइए। प्रूफ, ट्राइंगल APB इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ठीक है ना। ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल क्या? AQB। चलिए APB और AQB में ढूंढिए आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले तो एंगल PAB इक्वल एंगल QAB। भाई ये क्यों इक्वल है? बिकॉज L बाइसेक्ट्स एंगल A। L ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए ऐसा है। ठीक है भाई, मान लिया। आगे आते हैं, एंगल एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये क्यों भाई? ईच 90 डिग्री। आ गया समझ में? इसके बाद देखिए कुछ और खास बात है क्या? हाँ है, दोनों में एक साइड है AB, AB इज इक्वल्स टू AB। ये क्यों? कॉमन साइड। अब आप बताइए कौन सा क्राइटेरिया? एंगल एंगल साइड। कौन सा क्राइटेरिया? एंगल एंगल साइड बाय AAS क्राइटेरिया। क्या होगा? ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल APB, A की जगह A आएगा, P की जगह Q आएगा और B की जगह तो B आएगा ही आएगा। ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या समझ में नहीं आ रहा है? बोलिएगा। कुछ मुश्किल है? नहीं ना? जल्दी से नोट करिए इसको, और जो डाउट आ रहे हो मुझे मैसेज कीजिए। नोट कीजिए प्लीज। चलिए आगे समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब मैंने इतने क्वेश्चंस में आप देखते जा रहे होगे, कुछ भी नया नहीं है, बस वही आपको तीन चीजें ढूंढनी है, वही तीन चीजें ढूंढनी है, कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट करना है ना। चलिए, इन फिगर 7.21 एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, है ना। चलिए डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये एक तो पहले नंबर एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABD। डी को आगे तक बढ़ाना है ऐसा बोलते हैं। दूसरा ट्राइंगल है C है, ये ACE है, ठीक है ना। क्या है ये? ACE। और D से E को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन भी कर दिया, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि जो AB का लेंथ है वही लेंथ AD का है, डायग्राम में दिया है, ठीक है भाई। जो लेंथ AC का है वही लेंथ किसका है? AE का है, ऐसा भी गिवन है। और ये दो एंगल है, मेजर्ड है ये, अभी इनके बारे में बताया नहीं इक्वल है कि नहीं है। गिवन AB is equals to AD and AC is equals to AE। खत्म, आगे बात करते हैं। एंड एंगल BAD, अच्छा ये भी गिवन है, ये भी इक्वल है भाई, तो लिख लेना चाहिए। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, ये आ गया, ठीक है। दोनों एंगल भी इक्वल है। आगे समझिएगा, हमको चाहिए क्या है, इस पे फोकस करते हैं। हमको प्रूव करना है BC और DE इक्वल है। BC और DE इक्वल है, कोई बात नहीं, काफी सिंपल है। BC और DE को इक्वल चाहिए। ये X है, X, ठीक है। चलिए प्रूफ, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं दो ट्राइंगल्स ABC और ADE के बारे में, ठीक है ना। ABC और क्या? ADE, ये दो ट्राइंगल। ABC और ADE में अगर आप ध्यान से देखें तो ABC का जो AB है वो ADE के AD के बराबर है।
ABC का जो AC है वो ADE के AE के बराबर है, दो साइड्स तो ये हो गई। अब ABC का जो BC है वो ADE के DE के बराबर होगा या नहीं, यही हमको प्रूव करना है। अब ABC का जो एंगल A है उसमें क्या क्या शामिल है, ये भी शामिल है और X भी शामिल है, और ADE का जो एंगल A है उसमें ये भी शामिल है और X भी शामिल है। समझिएगा, एज एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAE, ये गिवन था ना हमारे पास, BAD इक्वल टू EAC, वही जो भी करके मतलब वही है उसका EAC। समझिएगा, मैंने दोनों तरफ ना X ऐड कर देता हूं। क्या ऐड कर देता हूं? X। देखो ध्यान से जल्दी से, अब आप देखिए BAD में X ऐड कर दोगे, BAD में X ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? BAC। EAC में X ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? EAD मिल जाएगा। बाई कौन सा क्राइटेरिया? SAS। ये साइड, ये पूरा एंगल, और ये दूसरी साइड, ये साइड, ये पूरा एंगल, और ये साइड। इस पूरे एंगल का नाम क्या? BAC है ना। ये साइड और ये साइड, ये बीच का एंगल कौन सा? DAE या EAD हो गया। चलिए, बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ADE। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। बाई CPCT क्या बोलोगे? BC इक्वल टू DE, BC इक्वल DE। यही प्रूव करना था ना, छाप लीजिए, हैंस प्रूव्ड, यही समझना था, यही प्रूव करना था। क्लियर हो गया? जल्दी छाप लो इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ गया? 6th वाला भी। चलिए अब 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है, परेशान नहीं होना। 4 वर्कशीट है इस चैप्टर में, चारों बहुत ही मजेदार हैं। हालांकि मैंने फर्स्ट वैरायटी के बारे में आपको पहले ही काफी कुछ बता दिया है, वो जो बचा है वो आपके सामने मैं लगातार डिस्कस कर ही रहा हूं। समझिए आगे देखिए, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन 7th और उसके बाद 8th। जो भी डाउट हो, डाउट जरूर पूछिए, और जो भी होमवर्क मिलता है वो होमवर्क करके भेजना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन? इस टाइप का एक डायग्राम है, ठीक है, समझिएगा। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, सॉरी C नहीं है, D, इसका नाम E, और इसका नाम क्या? P। एक एंगल है ये, एक ऐसा एंगल इसमें भी है, समझिएगा। गिवन क्या क्या है? AB इज अ लाइन एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है भाई, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है, ठीक है। आगे समझिए, D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD, कहाँ है BAD? BAD मतलब ये X किसके बराबर है? ABE के, ABE मतलब इसके बराबर है, Y के इक्वल है। X किसके इक्वल है? Y के। चलिए, एंड EPA, EPA कहाँ है? EPA मतलब ये Z किसके बराबर है? DPB के, DPB मतलब W के। क्या बात है, ये एंगल हो गए, ठीक है। आगे समझिएगा, सो दैट DAP एंड EBP आर कॉन्ग्रेंट, DAP so that triangle DAP congruent to the triangle EBP, EBP। अब जल्दी से देखो आप, DAP कहाँ है? ये DAP है। EBP कहाँ है? ये EBP है। इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। प्रूफ, मैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल में घूमता हूं, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। चलो खोजबीन स्टार्ट करो, इन दोनों ट्राइंगल में वो तीन चीजें ढूंढो, या तो वो तीनों साइड, या दो साइड बीच का एंगल, या दो एंगल एक साइड, या राइट ट्राइंगल हाइपोटेनस साइड। DAP ये वाला APD, इसका जो AP है ना,
वो इस ईपीबी या ईबीपी के पीबी के बराबर है। क्यों भाई? पी इज अ मिड पॉइंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि पी क्या है? मिड पॉइंट है। चलो आगे बात करते हैं। एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ये क्यों भैया? ये गिवन है। अब समझो, एडीपी, एडीपी का एपी बीईपी के बीपी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, और ये एंगल भी है, लेकिन एपीडी पूरा ऐसे मिलेगा। इसका नाम रख दो आप टी, ठीक है ना? क्या नाम रख दो? टी। एंगल ईपीए, ईपीए बराबर, ईपीए किसके बराबर है? क्वेश्चन में गिवन था। ईपीए किसके बराबर है? डीपीबी के, डीपीबी। ठीक है, समझना बात को। अगर मैं इस ईपीए में टी ऐड कर दूं, एंगल ईपीए प्लस टी बराबर एंगल डीपीबी, इसमें भी मैं टी ऐड कर दूं। भाई जो भी करूंगा दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, समझो। ईपीए ये हो गया, इसमें मैंने टी ऐड कर दिया, क्या बन गया? ये एपीडी। क्या बन जाएगा? एपीडी, एंगल एपीडी बराबर, हमारे पास था डीपीबी। क्या था? डीपीबी, मैंने डब्ल्यू ऐड कर दिया, क्या बन गया? ये बीपीई, एंगल क्या बन जाएगा बताइए? बीपीई। समझ में आ गया? देखो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है। कौन सा क्राइटेरिया? बाई एएसए, ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल डीए। ठीक है ना? डीए किसके बराबर हो जाएगा? ईबी के बराबर। ठीक है ना? और पी तो पी, ईबीपी, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इस तरीके से एएसए से आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। और क्या प्रूव करना था इसमें? इतना ही प्रूव करना था कॉन्ग्रुएंट तक। आ गया समझ में? क्लियर हो गया 7th क्वेश्चन। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का फर्स्ट वर्कशीट पूरा डिस्कस कर दिया मैंने आपके सामने। जितना आपको डाउट था, एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट वर्कशीट डिस्कस कर दिया मैंने। आपको कॉन्ग्रुएंसी कैसे सेट करना है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपके सामने बता दी हैं। इसके बाद आपको जो भी डाउट लगता है मुझे कॉल मैसेज करिए। आज का होमवर्क लिखिए, जो सीट भेज रहा हूं ना मैं, सीट उसका टाइप 1 पूरा करके और कल इसी समय से पहले मुझे आप सेंड करोगे, ठीक है ना? कल इसी टाइम से पहले आपको मुझे सेंड करना पड़ेगा, क्लास लगने से पहले। ठीक है ना? आ गया समझ में? चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए नोट कीजिए।